ओम शांति 15/8/2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा। सवेरे सवेरे उठकर क्या चिंतन करना है कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। मैं कितनी छोटी सी आत्मा हूं और इस शरीर को चला रही हूं, और मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। ऐसे ऐसे बाबा कहते सवेरे उठ करके विचार करो, चिंतन करो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है? उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। आत्मा का ज्ञान रत्नों का श्रृंगार बाबा करता है, तो वो तो बाबा को प्रैक्टिस है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उनको नहीं है। शरीर का श्रृंगार कैसे करते हैं वो तो बाबा को नहीं आता ना, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं ना, तो बाबा कैसे जानेगा कि शरीर का श्रृंगार कैसे करना है? तो बाबा कहते मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं। जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, तो बाबा कहते मैं इनका शरीर किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है। माना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का श्रृंगार नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो स्वयं अपने तन का श्रृंगार करती है। बाबा कहते मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूं। शिव बाबा कहते मैं तो सदा अशरीरी हूं, मेरे पास अपना शरीर नहीं है, तो मुझे शरीरों का श्रृंगार करना नहीं आता। मुझे शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है। मैं आत्माओं का श्रृंगार करता हूं, तो मुझे आत्माओं का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जैसे बाप मीठा है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। हमारा बाबा कितना मीठा है, तो हमको भी क्या बनना है? हमको भी ऐसे ही मीठा बनना है, और मीठा बन करके सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना, कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। सदा ही हमें उत्तम से उत्तम कल्याण के कार्य करने, कभी भी कोई अकल्याण वाला कर्तव्य नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। ये जो विनाशी कोड़ियां है ना, इनके पीछे हमें हैरान नहीं होना। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। हमें तो पुरुषार्थ करना है और अपनी जीवन को हीरे समान बनाना है, गफलत नहीं करनी है। इस हीरे जैसा जीवन बनाने में हमें कोई भी गफलत नहीं करनी। आज वरदान दिया है बाबा ने, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। सबसे बड़ी बीमारी बाबा ने क्या बताई? चिंता की। दुनिया में भी कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, चिंता करते रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, अब ये मिल जाए, वो मिल गया तो अब दूसरी चीज चाहिए। तो चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। तो इसीलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। हमें अपने निश्चय के पांव सदा अचल रखने हैं। सदा एक बल एक भरोसा, सदा ही हमारा एक बल एक भरोसा। यह पांव अचल है अगर, तो हमारी विजय निश्चित है। एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। जिनकी विजय निश्चित है, विजय हुई पड़ी है, निश्चय ना कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है, तो वो सदा कैसे रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे।
माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए, माया क्या करेगी? माया तो कुछ ना कुछ करेगी निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए, तो भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले। माया आए हमें हिलाने के लिए, लेकिन क्या हो, माया ही हिल जाए, हमारा निश्चय रूपी पांव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाए। अगर हमारा निश्चय रूपी पांव नहीं हिलेगा तो हमें निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को देखते जाओ। हरेक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हमें सबके क्या देखने हैं? गुण देखने हैं, गुणग्राही बनना है, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई गुण तो है ना। तो अगर हमें गुण देखने की आदत होगी तो हमें सभी के गुण दिखाई देंगे, और गुण दिखाई देंगे तो हम उनसे क्या लेंगे? गुण ही लेंगे। तो हमें सदा सबके गुण देखने हैं, तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं, हम ही हैं वो गोप गोपियां जिनके चरित्रों का शास्त्रों में गायन है। बाप से सर्व संबंध का सुख लेना और मग्न रहना, बाबा से सभी संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। बाबा से हमारे इस समय सारे संबंध हैं, और उन्हीं सारे संबंधों को हमें बाबा के साथ इस समय जीना है, सारे संबंधों के लव में लीन रहना है। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं, जब हमसे कोई अति स्नेह से मिलते हैं, तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए, या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए, बाप के स्नेह में समा गए माना बाप का स्वरूप हो गए। बाप के स्नेह में समाना माना बाप समान बन, बाप के स्वरूप बन जाना। तो सदा ही बाप के लव में लीन रहना है, सारे संबंध बाप के साथ निभाने हैं। जो भी हमारे संबंध हैं बाप के साथ, या जिस संबंध को हम निभाना चाहें, जिस संबंध की हमें आवश्यकता है, हम अपना वही संबंध बाप के साथ बनाएं और उसको जिए और उसको निभाएं। तो सदा हम मगन रहेंगे, लवलीन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।